नदी से जी 12 राज्य के कार्यकर्ता हम अयोध्या पहुंच गए थे। हम सभी दूसरे संगठन में काम कर रहे थे। थोड़ी डिस्टेंस हुआ था, थोड़ा सा सन भी बताइए। तो हम सभी गए सरयू नदी पे और पवित्र गंगा जल हाथ में लेके सौगंध खाएंगे, जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए। अभी किसी के झंडे लेके नहीं घूमेंगे। आपने सभी ने देखा होगा कि अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश जगत गुरु परमहंस जी, नाम सुना होगा आपने। जी वो उनसे मिले भी हैं। इनके आश्रम में गए थे तो उन्होंने कहा कि वो आप आपके चेहरे पे टेंशन क्यों है, था क्यों है। हमने कहा कि हमें धर्म के लिए काम करना है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ऐसा झंडा नहीं रहेगा हम काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या करना क्या है। तो हमने कहा हम सभी संघ परिवार से लेके सभी संगठन में काम कर चुके हैं, अभी हमें कुछ नया करना है हिंदुत्व के लिए। जो संगठन किसी राजनीति पार्टी का दल्ला ना बने जी या हिंदुओं के ठेकेदार ना बने, ऐसे विश्वरूपी संगठन का निर्माण करना है जो हिंदुत्व के लिए दिन रात काम करे और अपने संगठन में देव दुर्लभ कार्यकर्ता जोड़े, कोई खुद के नाम के लिए और पैसा कमाने के लिए ना आए। तो सब बैठ के हमें तय किया कि अभी नाम तो चाहिए, तो नाम नहीं था। तो हमने कहा हिंदू आगे नहीं हो सकता है जब तक हिंदू की यूनिटी नहीं रहेगी, एकता नहीं रहेगी। इसलिए हमने यूनिटी ऑफ हिंदू एक नाम पहले सोचा था कि हिंदू एकता रहेगी तभी तो हिंदू आगे जाएगा ना। जी तो यूनिटी ऑफ हिंदू लेके हमने 1 महीना काम किया। उसके बाद हमने संतों से वार्तालाप की कि हमें ऐसा नाम दीजिए जो नाम विश्व में चल सके। एक ने विश्व ले लिया, एक ने अंतर्राष्ट्रीय ले लिया, हमारे लिए बचा क्या फिर। उन्होंने कहा कि एक काम करना, आप अखिल ले लेना, अखिल में पूरा देश आ जाएगा। और एक श्री श्री 1008 वहाँ बैठे थे, महंत थे, उन्होंने कहा संस्कृत में एक बढ़िया शब्द है, इसका नाम है आर्यव्रत। मैंने कहा आर्यव्रत का अर्थ क्या है। उन्होंने कहा भारत खंडे भारतवर्ष है। बहुत बढ़िया। गुरु जी ने कहा कि अखिल आर्यव्रत हो गया। मैंने कहा इनको जोड़ने के लिए शब्द चाहिए ना। तो हम स्टार्टिंग में संघ से आए हैं कि परम पूजनीय डॉक्टर हेगड़ेवार जी ने संघ की निर्मित की, हम उनके स्वयं सेवक कि हम हाफ पैंट पहनने वाले, फुल पैंट वाला संघ अभी बदल गया है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, अखिल आर्यवत संघ ये संगठन का नाम हो गया। वो तो ऊपर का नाम तो हमें मिल गया जो बाप का नाम चाहिए था। और हमने कहा कि हम सभी बजरंग दल से आए हैं, तो संगठन का ऐसा निर्माण करना है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बच्चे हैं क्या करेंगे। तो मैं को उत्तर भी दिया था कि बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन बच्चा भी बाप को समझ में आना चाहिए, बच्चा भी एक दिन बाप बनता है। तो हमने कहा, मेरे मन में पहले ही था कि हम संगठन निर्माण करेंगे तो बजरंग दल नाम तो लेंगे ही, इसलिए नाम लेना है तो इंटरनेशनल लेंगे। इसलिए सोचा कि ये नाम तो मैंने ही दिया, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल का अर्थ है इंटरनेशनल बजरंग दल। और इस संगठन की स्थापना हुई 3 दिसंबर 2023 मुंबई के भाईकला में अन्ना भाऊ साठे सभागृह में। दोपहर को 4 बजे का कार्यक्रम था। हाँ, उसमें जगत गुरु परमहंस से लेके, महंत से लेके, आचार्य से लेके पीठाधीश 10-15 संत अपने पीठ पे आए थे। 12 राज्य के लोग उसमें प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता, कम से कम मेरे ख्याल से गिनती की थी 1100 कार्यकर्ता की उपस्थिति में अपने संगठन की स्थापना हुई है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इतने कम समय में हमने इतना कुछ बनाया था। और इस स्थापना होने के बाद हमने संकल्प किया था प्रवास करेंगे, सभी राज्यों में संगठन का विस्तार करेंगे। 8 महीने के अंदर हम 12 राज्यों में पहुंच गए थे। आज हमारा कम से कम 14 राज्यों में संगठन का विस्तार हो गया है। और विस्तार सिर्फ करना जरूरी नहीं रहता है कि उस राज्य में काम कैसा है, काम कैसा चल रहा है। तो उसके लिए हमने 1-to-1 प्रवास चालू किया। 16 दिन में कम से कम मैंने 8 राज्य कर लिए थे पहला प्रवास में। अभी कंटिन्यू प्रवास हो गया और लक्ष्य ही वही रखा है, हिंदू राष्ट्र। गौ माता को जब तक राष्ट्रीय माता नहीं घोषित करते हैं, सिर्फ राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करना है। अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे तो कानून क्या करेगा, गोवंश काटने की परमिशन दे देगा उसको। इसलिए जितने राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर, ये संपत्ति है राष्ट्र की, इनको भी बचाना है ना। तो ये सभी विषय लेके और मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार से लेके, मुसलमान कहते हैं कि अल्पसंख्यक, जो 35% के ऊपर चले हो अल्पसंख्यक है। जी नहीं, आप पढ़े लिखे, आपको भी समझ में आ रहा है, हमें भी समझ में आ रहा है, फिर भी देश हमें गुमराह कर रहा है राजनीतिक पार्टियों वाले। क्योंकि सबका साथ सबका विकास में हमेशा सबका साथ सबका विकास छोड़ देना, हिंदुओं का साथ हिंदुओं का विकास। और सरकार को अगर सबक सिखाना है, क्योंकि सरकार को लग रही है कि हमारे भरोसे हिंदू है, सरकार हिंदुओं के भरोसे है और हिंदुओं को वो जान
देना अभी कोई संगठन चाहिए था ना, इसलिए क्योंकि ये सभी सरकारी संगठन बन गए, दूसरे बी टीम बन गए हैं और ये सभी मेंढक बन गए बारिश के। ये साल में एक ही बार निकलेंगे, जब चुनाव आएंगे तो तभी ये चिल्लाना चालू करेंगे। हमें मेंढक नहीं बनना था, हम महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज के वंशज है। हमें उनका हिंदू स्वराज्य आज का हिंदू राष्ट्र है ना, ये कार्यकर्ताओं को समझ में क्यों आएगा? ये लोग कह रहे हैं कि हर जगह जमीन खोदने की जरूरत नहीं है, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो 40,000 मस्जिदों की लिस्ट पड़ी है ना, जहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया है। हमारा लक्ष्य ही वही है। राम मंदिर किसी पार्टी ने बनाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तभी राम मंदिर हमारी झोली में मिला है। 450 साल की लड़ाई के बाद राम मंदिर मिला है और अभी और कितने साल लगाएंगे तभी काशी और मथुरा मुक्त होगी। कुंभ में हमने जो अभी प्रयास किया उसका अर्थ ही वही है। हम कुंभ में संतों के आशीर्वाद से काशी कार सेवा का नारा देने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम कार सेवा का नारा देंगे तो ये भाजपा के जो हिंदू है उसमें जी सर, उनके मन में नहीं रहेगा कि हम काशी में जाएं? बिल्कुल प्रोफेसर। जो बजरंग दल संघ परिवार में जो हिंदू है उनको नहीं लग रहा है, जी सर, या और किसी फलाना संगठन में उनको नहीं लग रहा है कि काशी में भगवान शंकर का भव्य मंदिर बने और मथुरा में कान्हा का मंदिर बने? लेकिन विकल्प नहीं उनके पास ना, विकल्प हम दे रहे हैं ना। अगर मोहन जी के भाग्य में था बाबर का ढांचा तोड़ना, लेकिन आप दोनों के भाग्य में तो नहीं था ना। मैं हिंदू को विकल्प दे रहा हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद जमीन दस्त करने का और ईदगाह मस्जिद मथुरा में निर्माण है उसको जमीन दस्त करने के लिए मैं हिंदू को आह्वान कर रहा हूँ ना। इसमें अगर हम कोर्ट के ही भरोसे बैठेंगे तो हमारा मंदिर नहीं बनेगा, हमारे पुरखे निकल जाएंगे, फिर भी मंदिर नहीं बनेगा। अगर मंदिर बनाना है तो हिंदू